क्या करना है, जान लगाने का दिल नहीं जाता। तो अमीन, कोई वॉइस में मसला है? नहीं था, हमने तो बंद किया नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही आ रही है आवाज़ सबको? नहीं, आपको तो सही आ रही है। वहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि घर जाके आप उसको रिवाइज कर सकें। अच्छा, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ मुझे कंफर्म कर दिया उन्होंने, फेसबुक पे भी सही आ रही है। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था आपको कि मैंने दोस्तों सबको कहा कि एआई की तरफ जाए। अच्छा, मैं 70-80% यकीन था मुझे, मगर ये ख्याल था कि ये 3-4 साल का प्रोसेस है। अच्छा, पिछले 2 महीने से अच्छा मैं तो मूव हो गया था एआई की तरफ, सब कुछ बंद कर दिया मैंने। और जो पहले की चीज़ें थी, इवन पीआईसी में जितने हमारे 4 कोर्स होते थे वो बंद कर दिए, सब एआई पे सिर्फ। मगर मैं सोच रहा था कि मेरे जो सारे दोस्त और स्टूडेंट हैं वो कुछ सालों में एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा, पिछले 2-3 महीने में अजीब खबरें आने लगी। सबसे पहले हमारे बहुत ही टॉप के डेवलपर हैं ज़ीशान हनीफ। ज़ीशान हनीफ ने मुझे कहा कि ब्लॉकचेन का काम नहीं मिल रहा। उसकी बहुत सारी वजूहत बताई, उसमें एआई की वजह नहीं थी कि अपवर्क पे गड़बड़ है, ये बोला धमकाना। अपवर्क वाले लूट मार पे आ गए और वो बिडिंग के बहुत पैसे मांगते हैं। तो मैंने सोचा कि यार ये सिर्फ एक आदमी का इशू है, और ज़ीशान भाई सही तरह बात को, शायद उनका घर भी बन रहा था तो शायद उसमें बिजी हैं, तो इस वजह से है। फिर फैसलाबाद में होते हैं राना नवीद, बहुत ही ज़बरदस्त डेवलपर हैं। ये सारे मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो टॉप डेवलपर हैं। राना नवीद फैसलाबाद में होते हैं और उस्मान होते हैं फैसलाबाद में। उन्होंने मुझे यही बोला कि सर काम ही नहीं आ रहा। अच्छा, दोनों ने माशाल्लाह पूरी बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, और फिर अभी बहरिया ऑडिटोरियम में हमारी बहुत अच्छी डेवलपर है फायजा, उन्होंने अपनी कंपनी भी खोली हुई है। ये सारी वो है जिनकी अपनी कंपनी है। तो वो कह रही है कि सर पहले वाले दिन सेमिनार में बहरिया है मुझे वहाँ से ला रही हैं कि सर मैं आ गई हूँ वापस, और एआई में ही सारा काम है। फिर दूसरे दिन बहरिया टाउन ऑडिटोरियम में साद है, उसकी भी अपनी कंपनी है माशाल्लाह। अभी माशाल्लाह इतने पैसे कमाए उसने कि अभी हवाल दिखाई उसने मुझे, बड़ी ज़बरदस्त थी। मैंने कहा जब भी मुझे कहीं जाना होगा कोटेशन मार्क तो मैं तुमसे हवाल ले लूँगा। मगर उसने भी ये रिपोर्ट किया कि मैंने कहा ये हवाल कैसे कमाई करें, तो पुराने कस्टमर, नए कस्टमर नहीं आ रहे, नए कस्टमर एआई। मैंने कहा क्यों नहीं आ रहे? कह रहे हैं जब भी तो यहाँ आया मैं 5 साल बाद सीखने के लिए दोबारा। तो एक लिहाज से अच्छी बात है आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए तो बुरी है। आप लोगों के लिए अच्छी है कि सब जीरो से शुरू हो रहे हैं। तो कहते हैं ना, अगर खुद सीढ़ी पे नहीं चल सकते तो दूसरे को सीढ़ी से धीरे धीरे गिरा ही दो ना। अच्छा, ये मजाक वाली बात है, करना नहीं चाहिए ये। अच्छा, ये सूरत हाल है पूरी इंडस्ट्री। अब आप अंदाज़ा करें ना, मैं पहले जो सॉफ्टवेयर बनता था उसका आर्किटेक्चर आपसे डिस्कस करूंगा, और फिर अब जिस तरफ जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, दोनों करीब हैं विद माइनर डिफरेंसेस। अमीन, तुम लैपटॉप भी लगा लो। तुमने मुझे पानी भी गर्म दिया तो मैं अपना ठंडा पानी क्यों ना पीऊं? अच्छा, वजीर मैं हूं नहीं तो इसलिए मुझे गर्म पानी ही मिलेगा। मैंने उस दिन नोट किया था कि आईटी मिनिस्टर आई हुई थी, उनको ठंडा पानी पिला रहे थे गवर्नर वाले। खैर कोई बात नहीं, थोड़ी देरों में तो हुकूमत तो हमारी ही होगी, तो फर्क क्या पड़ता है।
अच्छा, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूं। जो रोबोट्स को कंट्रोल करेगा हुकूमत उसी की होगी ना भाई। तो हम क्लासिकल वेब आर्किटेक्चर जो होता है उसको कंपेयर करेंगे नए आर्किटेक्चर से, एआई एजेंट्स के, और इसके दरमियान भी सारी बात है, कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कशन करेंगे। और आइडिया यह है कि आज जाने के वक्त आप लोग एक जहन में आपके प्लान क्लियर हो। असली मकसद वो है। आदमी कुछ करेगा तो जब उसको पता होगा। अगर आपको पता ही नहीं है हैदराबाद जाना है तो कैसे हैदराबाद पहुंच जाएंगे आप? तो कितनी मर्जी फास्ट गाड़ी हो, फरारी भी ले लें। अच्छा, ये देख लें, ये काली बिल्ली मेरे सामने नहीं जा रही है, ये आप लोगों के सामने से जा रही है। उस तरफ ज्यादा कम डिस्टेंस है, तो हम परस्ती बहुत है ना, जबकि ये बेचारी क्या कर सकती है, काली सफेद बराबर ही है। अच्छा, तो मैं कह रहा था आपको, अल्लाह भला करे, 3 टियर आर्किटेक्चर, 3 नॉर्मली हमारे जो वेबसाइट अभी बनती है ना, अभी लेटेस्ट ये है कि फ्रंट एंड होता है ब्राउजर के अंदर, फिर मिडिल टियर होता है, मिडिल टियर में एपीआई होते हैं, और फिर बैक एंड होता है एसक्यूएल सर्वर आमतौर पर, या नो एसक्यूएल डेटाबेस भी हो सकते हैं, मांगोडीबी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये सब ना क्लाउड पे डिप्लॉय होता है। अच्छा, अब हम आज से 10 साल पहले जावा पढ़ाते थे, फिर .NET पढ़ाते थे, फिर मर्न स्टैक और मीन स्टैक पढ़ाते थे। बेवकूफ ऐसे हैं, मेरे ही स्टूडेंट हैं बहुत सारे, वो वहीं जमे हुए हैं। इस वक्त मामला मर्न स्टैक और मीन स्टैक से आगे निकल गया। क्या वजह? क्लाउड की वजह। आप मर्न स्टैक या मीन स्टैक पे कोई चीज बनाएंगे तो वो स्केलेबल कैसे होगी? नहीं होगी। स्केलेबल से क्या मतलब है? लोड ज्यादा आएगा तो वो फंस हो जाएगी। अच्छा, अच्छी बात यह है कि ये वेब आर्किटेक्चर और क्लाउड नेटिव आर्किटेक्चर जो मैं डिस्कस करूंगा, हमारे पास लेफ्ट साइड पे पाकिस्तान के फॉरमोस्ट क्लाउड नेटिव के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। अच्छा, इसलिए नहीं कि ये मेरे दोस्त हैं, मैं दोस्तों का टेक्निकल चीज़ों में लिहाज नहीं करता। यहाँ पे आपने देखा होगा कोई भी मेरा दोस्त काम नहीं कर रहा यार, अगर वो क्राइटेरिया पे नहीं उतरता पूरा मेरिट के, वरना तो हम पाकिस्तान बन जाएंगे ना। जो हाल हुआ है पाकिस्तान का, क्या वजह है? मेरिट नहीं है। अपने रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों को भर्ती करना, वो तो तबाही हो जाएगी, किसी कंपनी की भी, किसी ऑर्गेनाइजेशन की भी, और पूरे पाकिस्तान की भी। आप देख लेना, वजीर कौन बनता है? जिसकी जान पहचान हो, जिसको काम आता है। तो मुझे कभी भी वजीर बनाएंगे? कभी नहीं बनाएंगे। क्यों? वैसे तो सही नहीं बनाएंगे, आपस की बात है कि मैं 2-3 दिन में फंदेलमा कर दूंगा सबका। वो तो सही कर रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, समझदार हैं। मगर पॉइंट मेरा कहने का ये है कि मेरिट पे सब कुछ। तो दानियाल, मेरे पास अमीन बैठे में, अभी दानियाल और कासिम भाई अवेलेबल नहीं है, मगर हम 2 ही अब लेके चलेंगे आपको आगे। अच्छा, अब 3 टियर आर्किटेक्चर में फ्रंट एंड ब्राउजर में चल रहा है। मैं सिर्फ नाम लूंगा, अमीन उसको एक्सप्लेन करेंगे। ब्राउजर में चल रहा है। ब्राउजर में सिर्फ 3 चीजें चलती हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अच्छा, आजकल का फैशन है जावास्क्रिप्ट डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं करते, टाइपस्क्रिप्ट से ट्रांसपाइल करते हैं, कंपाइल नहीं, ट्रांसपाइल करते हैं, ये सब आपको पता है। और क्लाइंट साइड पे आमतौर पे Next.js चलता है। अच्छा, 2 और भी क्लाइंट्स हैं, एंड्रॉयड और मोबाइल ऐप और आईफोन मोबाइल ऐप। मगर ये फ्रंट एंड का चेंज है, तो या तो वेब का फ्रंट एंड होता है या दोनों मोबाइल का कोई फ्रंट एंड होता है। फिर वो सर्वर पे कनेक्ट करता है, सर्वर पे एपीआई चल रहे होते हैं, सर्वर पे एपीआई चल रहे होते हैं, वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकते हैं।
यहां तो टाइपस्क्रिप्ट में होता है ना फ्रंट एंड, मिडिल टियर किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। क्या क्या चॉइसेस हैं? C# है, जावा है, PHP है, रूबी ऑन रेल्स है और बहुत सारे। ये सब कहाँ चल रहा है? मिडिल टियर में। मिडिल टियर किस चीज में चल रहा है? कंटेनर के अंदर। कंटेनर क्या होता है? डॉकर का कंटेनर। और वो पीछे बात कर रहा है डेटाबेस से। बाज केस में डेटाबेस भी कंटेनर में चल रहे होते हैं और बाज केसेस में वो डेटाबेस एज अ सर्विस कोई सर्विस होती है। MongoDB की अपनी सर्विस एंड सो ऑन। तो दो किस्म के डेटाबेस अभी तक ज़्यादा प्रेवलेंट है, SQL और NoSQL। NoSQL में सबसे मशहूर MongoDB है और SQL में MySQL और Postgres। तो ये डायग्राम है नॉर्मल वेब एप्लीकेशन का, जिसका भी काम मिलना मुश्किल हो रहा है, मगर है सारा आर्किटेक्चर यही इंटरनेट पे। आगे ब्राउजर, ब्राउजर के अंदर Next.js या दोनों मोबाइल ऐप्स, ये जो लेटेस्ट इस वक्त की बात हो रही है, पुरानी की छोड़े हम। मिडिल टियर में आमतौर पे पाइथन या टाइपस्क्रिप्ट, Node.js, और वो कंटेनर के अंदर चल रहा है। अमीन आपको समझाएंगे कंटेनर क्या होता है और क्या होता है। वो कंटेनर के अंदर चल रहा है। और बैक एंड पे क्या? ये डेटाबेसेस, या तो SQL में कौन सा? MySQL या Postgres, और या MongoDB NoSQL में, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये इस वक्त का वेब आर्किटेक्चर है। इसका मतलब ये है इसमें AI कहीं नहीं है। वो डम एप्लीकेशन है एक तरह से, स्मार्ट एप्लीकेशन नहीं है वो। उनमें